उड़ जाएगा हंसला के। लेकिन तो अगर ये बहुत लोगों की लाइफ में ये चीज पॉजिटिवली भी आती है, उनके लिए तो आई बिल्कुल डोंट आती है। थिंक फिर वैलिड हो जाएगी ये लाइफ। नाम है मुंबई मेरी जान तेरी जान ले लेगी। ओके। हम्म। तो सीन ऐसा है कि एहसास चन्ना जब मुंबई आती है तो वो काफी परेशान होती है यहाँ की लाइफस्टाइल से, सीए की हम्म। तैयारी हम्म। करने, विविध भारती और हम्म। बादशाह। थॉट यही है कि भैया गाने चलवाना चाहते हैं हम सब। हम्म। और कार में भी होता है यार, मेरा मेरा गाना चला दे भाई तू। वो वाला। हम्म। रायता, आई हर्ड योर सूरजमुखी। सॉन्ग्स, नॉट ओनली रायता बट ऑल्सो सूरजमुखी एंड कोटा फैक्ट्री म्यूजिक्स, लाइक दोज यू रॉट, आई हर्ड ऑल ऑफ देम। नाइस। हाँ, आई रोट एंड कंपोज। Okay, so welcome Ravina. Welcome to Muskan on Air. नमस्ते। Namaste, namaste. I hope you are doing great in your life. कोटा हाँ मतलब फैक्ट्री अच्छे से में 3 गाने आना, obviously you are doing great. You are satisfied? नहीं, मैं खुश हूँ लेकिन संतुष्ट तो नहीं हो सकते, इतना कम अभी है। मतलब काफी है, मैं ग्रेटफुल हूँ जो हो रहा है उसके लिए, लेकिन हम्म। अभी बहुत सारी चीजें हैं करने को, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाहर नहीं आई हैं। मुझे भी नहीं पता है भीतर कितने चीजें गाने निकलने हैं, तो वो सब कुछ आने वाला है बाहर। और वो सेटिस्फेक्शन कब आएगी, मतलब कौन सा वो लेवल होगा when you will feel कि चलो। इन जनरल लाइफ में मैं काफी संतुष्ट हूँ चीजों हम्म। से। जैसे दोस्त मिले हैं, जैसे लोग मिले हैं, जैसी संगत है, हम्म। जैसी सोहबत है। पर काम में ओके। संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए ज्यादा। हम्म। मतलब करते रहना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर हम सुख या दुख ढूंढने लगेंगे तो काम करने का मजा जो है ना, वो जो प्रोसेस में जो मजा आता है वो थोड़ा किरकिरा हो जाता है। वो किरकिरा हो जाएगा, गॉट इट, बट नाउ लेट्स गो फॉर इट. Okay, so ठीक है। see Ravira, I don't think you need any introduction, but still you are a writer, songwriter, director and composer, right? आई एम सिंगर सॉन्ग राइटर, Hmm. म्यूजिक कंपोजर, सिंगर Hmm. समटाइम्स, लिरिसिस्ट। और मैं कुछ चीजें स्क्रीन पे भी लिखता हूँ, डायरेक्शन Hmm. भी करता हूँ चीजों का। Hmm. तो बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ। अच्छा, हो, ये मुझे भी नहीं पता जर्न मैं खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ। लेकिन लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यू हैव सो मेनी थिंग्स, लाइक सिर्फ एक चीज नहीं, यू ऑल्सो राइट, यू ऑल्सो डायरेक्ट, तो बहुत सारी चीजें हैं. वंडरफुल. अच्छा, ये जो जर्नी आपकी जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में वो कौन सी चीज थी? वो राइटिंग थी जिससे आपको प्यार हुआ, वो स्टोरी टेलिंग थी, वो डायरेक्शन थी, वो चीज कौन सी थी व्हेन यू फेल इन मुझे लव विद लिखना, दिस आर्ट? मैंने ना धीरे धीरे एक्सप्लोर किया चीजें। मुझे सबसे पहले लिखना आया। मैं हम्म। 10th क्लास में कोई कविता सुनाई दोस्तों को, दोस्त हंसने लगे, बोले पढ़ाई कर ले, क्या कर रही है, हम्म। बकवास। हम्म. आ, मैंने मेडिकल की एग्जाम दी थी 12th में, हम्म. जिस 12वीं फेल हो गया था मैं। ओ. और फिर भी हिम्मत देखो आप मेरी, मैं मेडिकल की एग्जाम देने गया था। अच्छा, एक वहां पे सेकेंड, मेरे को आप चीजें, फेल हुए और फिर आप मेडिकल का एग्जाम भी देने गए? हाँ मतलब मैं 12th होके और रिपीट करने के वंडरफुल. साथ में मेडिकल की एग्जाम भी दे रहा था मैं। भाई हिम्मत है बस, कुछ अच्छा, नहीं है, फोकट कॉन्फिडेंस का था. ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखो आप, पढ़ने में हम्म. अच्छा था नहीं मैं। हम्म. और वो देते देते कैटेलाइजर में पढ़ता था, मैं कविताएं लिखता था, कहानियां हम्म. लिखता था। मेरा एक दोस्त था यश गुरबानी, उसने मेरी कहानियां रिकॉर्ड की। ओके. हम्म. मेरी एक दोस्त थी यामिनी ठाकुर, जिसको मैं कविताएं पढ़ाता था। हम्म. सागर शर्मा, हम्म. हर्षल, ये सब दोस्त थे मेरे, जो अभी बहुत बात नहीं होती इन लोगों से। 2011 की बात है। हम्म. ये लोग बोलते थे यार ये बढ़िया करता है तू, ये सब जो है। हम्म. और लिखने से शुरू हुआ, कॉलेज में लिखता रहा। हम्म. फिर मैंने रेडियो ज्वाइन किया मुंबई आकर के 2016 में। तो अच्छा, यहाँ भी तो मैं लिख के 2016 ले में जाता आए था। आप मुंबई? हाँ 2016 दिसंबर 25 को मैं मुंबई आया था। हम्म. और मैं यहाँ रेडियो में काम करने लगा, और जब मैं यहाँ जिंगल लिख के ले जाता था, ओके. हम्म. तो मैं खुद ही ट्यून बना करके ले जाता था। कि अच्छा. सिर्फ लिखना नहीं था, उसकी ट्यून बनाना है। तो मेरा एक दोस्त है, क्लेवर नाम है उसका, वो बोलता हम्म. था कि भाई तू ट्यूनर है। कंपोजर नहीं ओके. बोलता था, ट्यूनर बोलता था ट्यूनर है. मुझे, क्योंकि तू ट्यून बनाता है। हम्म. तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि मैं कंपोज भी कर सकता हूँ। हम्म. और कभी क्या होता है, जब हम जिंगल या गाना बना रहे होते हैं तो हम गा हम्म. देते हैं उसको, थोड़ा सा डमी कैसा लगने वाला है आगे। हम्म. फाइनली तो कोई और सिंगर गाता है उसको। हम्म. तो कई बार ऐसा होता था कि मेरी आवाज ही अप्रूव हो जाती थी जिंगल में या किसी शो के थीम के लिए, इस तरह से अच्छा. चीजें। तो मुझे हम्म. वहां से एहसास हुआ कि डमी गाते गाते आप ठीक से भी गा सकते हो। फिर हम फाइनल रिकॉर्डिंग बेहतर करते हैं उसको। और हम्म. मैंने फिर लॉकडाउन में ऐसा हुआ, मैं मुंबई आया था गाने लिखने के लिए। और ओके. मुझे ज्यादा काम मिला नहीं उस चीज का, कि यहाँ पे क्या होता है कि मुश्किल होता है उन दरवाजों में जाना। वो दरारें थोड़ी क्रैक होते हैं, उनको थोड़ा हटा के अंदर जाना। हम्म. तो मेरे लिए वो चीज वर्कआउट नहीं की थी। तो मैंने
2022 में अपना पहला गाना रायता, जिसका पोस्टर आपको दिख रहा है। चाय भेजा? चाय, हाँ आ जाओ। हाय, से हाय मुस्कान, ही इज हाय। ब्रिट्टो। इनके साथ ओ मैंने एक कबीर कैफे करके एक बहुत अच्छा बैंड है, उसमें गिटारिस्ट है ब्रिट्टो भाई। तो भाई कबीर से हाय। कैफे में यू आर अ गिटारिस्ट इन हाँ दैट? हाय, हाँ हाउ हाँ आर हाँ you? Yeah, I'm good. How Wonderful, are you? wonderful. I'm absolutely amazing doing podcast with one of your friend, I can say. Yeah. I just एंड bumped in. ही वी हैव डन अ सॉन्ग कोटा फैक्ट्री में, जिसका नाम है उड़ जाएगा हंस अकेला, जिसका स्क्रैच वर्जन है, Right. रिप्राइज। I हाँ saw that on your Insta reel. I think you were हाँ playing हाँ guitar. हाँ Amazing. Yeah. Like, let me वी विल डू इट appreciate फॉर you. हर। Let me He's the guy. appreciate you. It was He's the guy. amazing. He's the guy. Not But I me. think you He's the both. guy. Your tuning's amazing, amazing. रिटो, आई कॉल यू, विल डू अ सॉन्ग। And you हाँ can हाँ take your आई, chai. हाँ Ravi, हाँ you मैं can चाय पी take your सकता chai. हूँ। हाँ 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 You call me, huh? हाँ हाँ आई कॉल यू। हाँ, और चाय जरूरी है, Wonderful. बिल्कुल जरूरी इंजन है। गर्म रहना चाहिए। अच्छा रवीरा, आई वांट टू आस्क दिस टू यू कि फॉर एग्जांपल अभी आपने गाना बनाया, ओके, ये कोटा फैक्ट्री वाला नहीं, आपका पर्सनल, इफ यू आर मेकिंग एनी सॉन्ग, तो उस टाइम पे, इंडिपेंडेंट सॉन्ग बना हाँ, रहा इंडिपेंडेंट हूँ। सॉन्ग इफ यू आर मेकिंग, तो व्हाट इज दैट वन फैक्टर जो टीम में, एज अ टीम, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 2 or 3 more पर्सन्स विद यू, ठीक है, तो उस टाइम पे वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी उन लोगों में जो आप मतलब प्रेफर करोगे कि वो उन लोगों में हो, तभी एज अ टीम वर्क ये गाना बहुत अच्छा करेगा? वो कौन सी इंटेंट क्वालिटीज हैं? जरूरी है। हम्म। एक चीज होती है इंटेंट, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हम्म। देखो, स्किल तो होती है लोगों में, हम्म। हम्म। लेकिन जो आपके पर्पस से कनेक्ट करे। मैं हमेशा हम्म। बोलता हूँ, कोई भी सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, कि अगर आप हम्म। अपना गाना लिख रहे हो तो आपको उन लोगों के आसपास काम करना चाहिए जो स्किल सेट तो होना ही चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो आपका पर्पस समझे, कि आप क्यों पर्पस गाना समझे। बना रहे हैं, आपका गाना हम्म। क्या कहना चाह रहा है। हम्म। अगर आपका गाना बहुत सुपरफिशियल लिरिक्स हैं उसके, ऐसी हम्म। वैसी हम्म। चीजें हैं हम्म। कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो 2 साल बाद कोई जाके सुनेगा नहीं। हम्म। हम पुराने गानों की क्यों तारीफें करते हैं? क्योंकि लिरिक्स, आज मैं वो सुन रहा था कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना घुन का, खोआ मोती खाएगा। ये टाइमलेस थॉट है कि गॉट इट। डिजर्विंग लोगों को खराब चीजें मिल रही है, और हम्म। जो नहीं डिजर्व करते उनको कुछ भी मिल रहा है। तो वो आज भी हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे रील्स वायरल होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, हम्म। और लिटरली कोई कोई बंदा अच्छा स्क्रिप्ट लिख के, बहुत मेहनत करके, 4 दिन शूट करके, एडिट करके रील, उसके लिए वो काम नहीं करता है। तो गॉट इट। ये थॉट उतना पुराना है, लेकिन वो आज भी, हम मैं गाना सुन रहा था तो मैं आज रिलेट कर पा रहा था। हम्म। तो अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं जो टाइम पास नहीं, टाइमलेस हो, हम्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आसपास के लोगों को उस पर्पस से जोड़ने की कोशिश करें जो आपका है। राइट। हालांकि हमेशा ये होता नहीं है, देर आर टाइम्स जब हम्म। आपको गाना निकालना होता है, हम्म। वहां पे देखो कि हाउ सीरियस अबाउट, मतलब आपके काम के लिए द अदर पर्सन इज, किसकी सीरियसनेस क्या है। गॉट इट। अ, वरना बहुत लोग घास काटने भी होते का काम करते हैं। हम्म। तो वो, फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मतलब मेरे हम्म। म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक जो सूरजमुखी, जिस गाने के नाम बता ओके। रहे थे आप, हम्म। उसको, उसका म्यूजिक जो प्रोड्यूस किया है, उसको मैंने कंपोज किया था, लिखा था और भेजा था रवि को। रवि, उनका नाम भी रवि है, दिल्ली में रहते अच्छा, ओके। हैं। और उन्होंने म्यूजिक मुझे प्रोड्यूस करके दिया, तो मुझे लगा कि इस आदमी ने कनेक्ट किया है गाने से। हम्म। रायता शुभांशु करके मेरा एक फ्रेंड है, उसने जब बनाया था तो मुझे लगा कि उसने लिरिक्स से कनेक्ट किया है, तो उसका म्यूजिक ऐसा बन पाया। एक मेरा गाना है मंतु घुमंतु, उसके सबसे कम स्ट्रीम है। प्रियांशु सोनी करके मेरे एक फ्रेंड है, ओके। जिन्होंने कोटा का भी गाना किया है, उड़ जाएगा पे म्यूजिक प्रोड्यूस किया, हम्म। उनके साथ बनाया था। ओके। ही वॉज हैविंग फन, वो क्योंकि वो ट्रैवल वाला गाना है, बहुत मस्ती है उस गाने में। तो जरूरी है कि आपके आसपास वाले उस चीज को एंजॉय करें जो आप कर रहे हैं। गॉट इट। और ये इतना कॉमन है कि आप एक मूवी देखने गए, 4 ऐसे दोस्त लेके जाना चाहेंगे जो उस मूवी को एंजॉय करें, ना कि आपको बीट दे दे वहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास वाले लोग थोड़ा इंकरेजिंग हो, उस चीज को एंजॉय करें, और आपको पर्पस, आपका जो पर्पस है उसको समझे। मतलब ये गाने आपका, का। मतलब आपका जो हाँ अपने गाने को लेके सपना है, या फिर जो वो इंटेंट है कि हम इस मतलब पूरे दिल से और साफ दिल के साथ इस गाने को शूट करेंगे, तो दूसरे इंसान का भी, आपके टीम मेंबर्स का भी सेम इंटेंट हो उसको लेके। दिस इज द मेन थिंग। हाँ
हाँ बिल्कुल वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो समझे, एटलीस्ट समझे कि बंदा ये एटलीस्ट क्यों कर समझे। रहा है। हाँ, गॉट इट। वो जरूरी होता ओके रवीना, इफ फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अ सॉन्ग, तो उस है। गाने में जो ऑडियंस सुनना पसंद करेगी या जो ऑडियंस, जिससे ऑडियंस रिलेट करेगी, आप वैसा गाना हम्म लिखना पसंद करोगे या कुछ ऐसा जिसमें बस आपको कुछ बताना है कि आपके कोई दिल की बात है एंड यू वांट टू टेल इट थ्रू दैट म्यूजिक? उन दोनों में से विच इज दी बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू व्यूज एंड ऑल एंड अकॉर्डिंग हाँ, टू योर सेटिस्फैक्शन, दोनों में बताना। मैं बताऊं तुम्हें, एक गाना है सैटरडे सैटरडे, या एक हम्म गाना है चल बेटा सेल्फी ले ले रे। ये बहुत हम्म। कमर्शियल गाना है। राइट। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, मयूरपुरी सर ने लिखा है। हम्म और कुछ इंडी गाने भी चल जाते हैं बहुत ज्यादा, हम्म लोग हम्म कनेक्ट हम्म करके गाने चलते हैं। यार अगर आपकी राइटिंग में इंटीग्रिटी है ना, आप ईमानदारी से लिख रहे हो, हम्म तो लोग रिलेट कर ही लेते हैं। हम्म क्योंकि इमोशन तो सबके सेम ही है ना, बस उनकी हम्म। इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा है। कम ज्यादा है। पार्टी करने की भी इच्छा होती है, हम नाचते तो सभी हैं शादियों में, हम्म। क्लब में जाके भी हम नाचते हैं, वही गाने बजते हैं। राइट। तो आप रिलेट करते हो। हमने सबने कहा है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वो फरमाइश है वो। हम्म। और ये थॉट विविध भारती का है, कि फरमाइश होती थी, हेलो फरमाइश, फरमाइश करके उनका जो शो आता था। गॉट इट। तो वहां से लेके यहाँ तक कि वो थॉट तो कॉमन है ना, विविध भारती और बादशाह। थॉट यही है कि भैया गाने चलवाना चाहते हैं हम सब। और कार में भी होता है यार, मेरा मेरा गाना चला दे भाई तू। वो वाला। तो अगर लिखने की इंटीग्रिटी है ना, तो कमर्शियल हो या इंडिपेंडेंट हो, लोग रिलेट कर लेते हैं। रिलेटेबिलिटी इशू नहीं होता है कभी भी। हम्म गाने मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट बस्टर बस्टर हो या बहुत ही चार्ट बस्टर गाना हो या अंडररेटेड गाना हो, हम्म सबका नीश होता है, सबको लोग सुनते हैं, अपना लेते हैं किसी ना किसी गाने को अपनी हम्म। तरीके। और खुद से शुरू होना चाहिए, गॉट थॉट इट। की ईमानदारी खुद से शुरू होना चाहिए। हम्म। फिर तो देखो ब्रीफ होती है, जैसे अगर वेब शो के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रोड्यूसर ब्रीफ देगा, हाँ, डायरेक्टर वो ब्रीफ उसके देगा। अकॉर्डिंग। फिल्म के लिए वो तो आपको हम्म प्रोफेशनल होना है, आपको उतना आना हम्म चाहिए कि आप ब्रीफ को क्रैक करें। वहां पे हम्म आप ऐसा नहीं करोगे कि नहीं मैं तो अपना लिखूंगा, वहाँ वो जिद नहीं चल सकती है, वो काम भी नहीं करती है। हम्म क्योंकि उसका भी तो अपना एक इमोशन है, अगर उसको भी आप कर पाओगे तो वो उसके लिए भी एग्जीक्यूट करना भी तो इम्पोर्टेंट है लिरिसिस्ट के लिए। राइट। तो वो भी लिरिसिस्ट की सक्सेस होती है कि आपने किसी और का थॉट है उसको समझा, उसको अपनाया, हम्म और उसको लफ्जों में संवार दिया। हम्म तो वो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। बट जरूरी है कि आप उस थॉट से मैच करो, तो ख्याल में ईमानदारी होनी चाहिए यार, वो बहुत गॉट इट। जरूरी है। हम्म, और रवीना, अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग किसी भी सीरीज के लिए या किसी और के लिए, इफ यू आर राइटिंग अ सॉन्ग, तो उस टाइम पे हम्म। अगर जो एक डिमांड लगा लो या जिस तरीके का गाना वो आपसे चाहते हैं वो थोड़ा अलग है, लेकिन इफ यू आर गिविंग सजेशंस, तो ये पॉसिबल है कि वो सजेशंस आपका एक्सेप्ट करें, अपनी डिमांड्स चेंज फॉर्चुनेटली कर दें? आई गिव यू एन एग्जांपल। हम्म। प्रतीश मेहता जिन्होंने कोटा फैक्ट्री और हाफ सी डायरेक्ट किया है, राइट। मैंने प्रतीश के साथ जो पहली सीरीज की थी, उसमें हमने एक गाना बनाया, उसका नाम है मुंबई मेरी जान तेरी जान ले लेगी। ओके। तो सीन ऐसा है कि एहसास चन्ना जब मुंबई आती है तो वो काफी परेशान होती है यहाँ की लाइफस्टाइल से, सीए की तैयारी करने आई है। तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि कुछ ना वो घूम रही है, परेशान हो रही है, भटकन है उसकी चीज में। तो मैंने जब उनको सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, मुंबई में ही भटकन है, मुंबई ही भटकन का दूसरा नाम है। तो हमने राइट। गाना बनाया मुंबई मेरी जान तेरी जान ले लेगी। हम्म बहुत कॉमन जान, तो मैंने कहा कि तेरी जान ले लेगी लगा के अपने इसको एक फनी सा गाना बनाते हैं। और वो गाना उनने मेरी सजेशन मानी, और वो बहुत सुंदर गाना बना। वो एक दिन में बनाया था प्रियांशु और मैंने ओके। मिल करके। हम्म और उड़ जाएगा जो गाना अभी लास्ट वीक ट्रेंड हो रहा था, हम्म उस पे भी हम विचार करते रहे, लेकिन उनने माना वो ये गाना। उन्होंने मुझे सिचुएशन दी थी कि यार ऐसा बताओ कि जीतू भैया जा रहे हैं और वैभव के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, हम्म तो एक ऐसा गाना जो दोनों के इमोशन को कैटर कर सके, ये ब्रीफ है। हम्म अब दो कैरेक्टर्स की जब अलग अलग इमोशन है थोड़े से, हम्म लेकिन उसका जो एक कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ता है, और वो मुझे लगा कि लिबरेशन है। वैभव ओके। रिपीट करना चाह रहा है, तो वो लिबरेट हो गया डिपेंडेंसी से। और ये भी हम्म लिबरेट हो गए अपनी जो इन्होंने मसाया कॉम्प्लेक्स था इनका, कि मैं सबका भैया हूँ, मैं सबका ख्याल हम्म रखूं। तो लिबरेशन का थॉट मुझे आया। मुझे जब भी आप फिलोसॉफिकल होकर सोचते हैं थोड़ा, तो आप देखते हैं तो कबीर की मुझे बहुत कबीर बहुत इंस्पायर करते हैं। हम्म। तो कबीर का भजन है, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। अच्छा। और हाँ,
तो मैंने वहां से कबीर से वो लाइन लिया, और हम्म उस लाइन को मैंने लेकर के पूरा हम्म गाना उसके आसपास बना, ओके हम्म और वो थॉट काम किया। और वो प्रतीश ने का फ्लेक्सिबल होना है, उसकी हम्म ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, समझदारी है कि हम्म उसने मना नहीं किया। हम्म क्योंकि ये हम्म गाना हम्म ऐसा है कि कोई बोल सकता था स्पिरिचुअल साउंड हो रहा है, या ऐसा हम्म साउंड है, कुछ सैड हम्म गाना बना दो। बट ये थोड़ा इवॉल्व्ड है, इसमें थॉट थोड़ा बड़ा है कि नहीं ठीक है, जाना है सबको, फ्री होना है एकदम। गॉट इट तो सजेशन मानी जाती है। कई बार लोग अड़ जाते नहीं, हमें वो चाहिए, लेकिन फिर वो आपका काम है कि आप उनको वो दो। यही हम्म ये चैलेंजेस भी मजा देते हैं आपको, और इसका हम्म अपना आनंद है दूसरों का थॉट पे लिखने का, दूसरों की जिद पे लिखने का। लेकिन इफ द पर्सन इज गेटिंग फ्लेक्सिबल विद द आर्टिस्ट, कि फॉर एग्जांपल आपने हम्म एक सजेशन दिया और उनको वो पसंद आया, एंड दे आर लाइक कि चलो ठीक है चेंज कर लो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग या जैसे भी है, हम्म। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू व्हेन दे आर लाइक कि नहीं इसी जोनरा में लिखना है आपको या इसी सिचुएशन पे लिखना है, काइंड ऑफ दैट। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है अगर डायरेक्टर इस बारे में बात कर रहा है। जब तक कोई बिजनेस वाला बात ना करे कि मुझे स्पेसिफिक इस तरह का गाना चाहिए, तो वो नुकसान का सौदा होता है, हम्म क्योंकि ये सिर्फ हम्म गाने चलने के बारे में बात कर रहा है। हम्म जब एक डायरेक्टर या उसका स्क्रिप्ट राइटर बात करता है कि हम मेरे कैरेक्टर का थॉट, ये सिचुएशन ये कहना चाह रही है, तो लिरिक्स राइटर के का काम है कि वो आप उसको एग्जीक्यूट करके दो, ओके है ना। क्योंकि हम्म आपके लिए 3 दिन का काम होगा, हम्म आप गाना आधे घंटे में लिख सकते हो, 3 दिन हम्म भी ले सकते हो। हम्म वो जो राइटर है ना, वो 6 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहा था, और वो डायरेक्टर है, उसने 6 महीने शूट भी किया है। हम्म तो वो आपसे बेहतर तो जानते हैं उन कैरेक्टर्स को, आपको हम्म अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दुनिया की, कैरेक्टर की, अपनी कला की, आप वो कर हम्म सकते हो। हम्म तो आपको स्क्रिप्ट राइटर की और डायरेक्टर की भी सुनना होती है। हम्म हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कि गॉट कोई इट प्रोडक्शन वाला बंदा इन्वॉल्व ना हो, वो अपने आइडियाज दे रहा है, फिजूल के जो काम नहीं आ रहा है, हम्म उनको आप इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, आप फिर भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, बेहतर आइडियाज बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता है कभी भी। जैसे गॉट मेरा इट एक गाना है सुलह। ओके सुलह नाम है, अमित त्रिवेदी हम्म ने गाया है उस गाने हम्म को। उसका जो हमने पहला ड्राफ्ट दिया था, वो अप्रूव नहीं हुआ था। प्रतीश अच्छा ने बोला था कुछ और करते हैं। हाँ, हम्म तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि गाना नहीं समझ आता है, चीजें नहीं काम करती उस हम्म सिचुएशन के लिए। पर जब दूसरा आया तो उसे बेहतर बना, हमको खुद ही लगा कि हाँ, जो ये गाना है, जो हमने पहला उससे ड्राफ्ट अच्छा दिया था, बना उससे है बेहतर है। हाँ, तो कभी भी जो रिजेक्शन है ना, उसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि यार सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है। वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको समझा भी दो और कुछ बेटर करके दो। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको भी ग्रो करना है ना, सिर्फ अप्रूवल का गेम तो नहीं है। राइट दिस इज स- अमेजिंग हाँ, सक्सेसफुल एंड लेजेंडरी होने का फर्क है कि आपको अगर लेजेंडरी होने के रास्ते पे जाना है, तो आपको आपको ये चैलेंजेस बहुत खुशी खुशी अपनाने पड़ते हैं। और ये बहुत सुंदर है। उसके बाद जो जीत होती है ना, आप ही को मजा आता है। आपका जो आप बोल रहे थे ना, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन यही है, हम्म चैलेंजेस से निकल। क्योंकि इजी अगर केक वॉक होगा तो किसी को मजा नहीं आता है, मजा हमें भी नहीं मजा आएगा नहीं आता। इट मीन्स कि ये कोई जिद नहीं है कि सिर्फ मेरा ही लिखा हुआ या जो मैंने सजेस्ट किया वो अपनाया जाए। इट इज अ प्रोसेस, एक जर्नी है, एंड यू हैव टू एंजॉय दैट। मोल्ड भी होना पड़ेगा बहुत जगह, लेकिन उसका भी मजा है अपना। हाँ, हम्म जैसे मैं इंडिपेंडेंट गाना बनाता हूँ तो मैं किसी हम्म की नहीं सुनता हूँ, मेरा खुद का गाना है, मैंने निकाल दिया। हम्म लेकिन एक कोलैबोरेटिव चीज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कोलैबोरेशन का मतलब ही यही सुनना कि आपको पड़ेगा। दूसरे का थोड़ा सामान है। मैं अपने हम्म म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करता हूँ। हम्म तो मैं जब गाना कंपोज करके देता हूँ, लिख के देता हूँ, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने की कोशिश रहती है मेरी। क्योंकि गॉट सामने इट वाले ने भी गाना अपना के अपना कुछ दिया है उसको, और वही हम्म जब मिलता है तो कुछ खूबसूरत चीज, बढ़िया चीज उसमें वो आकार ले लेती है। गॉट इट अमेजिंग। ओके रवीरा, मैं कल एक एक्चुअली एक बुक पढ़ रही थी। अभी मैंने स्टार्ट किया है धीरे धीरे पढ़ना, तो उसमें एक लाइन थी। सो द लाइन वाज कि व्हेन पीपल गिव यू एडवाइस देन दे आर प्रोबेबली टॉकिंग टू देमसेल्व्स इन द पास्ट। हम्म, जैसे आज से अगर कोई 10 साल बड़ा आदमी या फिर जो मेरी फील्ड का है, इफ ही इज गिविंग मी सम एडवाइस, तो ही इज टेलिंग हम्म, मी कि जब मेरी जर्नी में क्या गलती थी विच यू कैन अवॉइड, या फिर ये काश अगर मैं उस टाइम कर लेता तो इसका ये बेनिफिट मुझे होता। तो ऐसा कभी कोई ऐसी एक गलती या कोई एक मिस्टेक आपने कभी फील की कि अगर मैं ये जर्नी में ना करता तो शायद जो
ग्रोथ है मेरी वो थोड़ी ज्यादा जल्दी होती, या जो होना है ये थोड़ी देर पहले होता, कुछ ऐसे? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी जर्नी को लेकर के। हम्म। बट आप जो बोल रहे हैं वो उसको मैं एग्री करता हूँ कि जो हम्म। ओपिनियन फॉर्म होता है वो एक्सपीरियंस होता है। हम्म। एक होता है चोरी का ओपिनियन जो बहुत हम्म। लोगों का हम्म। होता है, सोशल हम्म। मीडिया पे बहुत चलता है। हम्म। उसने कहा हमने मान लिया, व्हाट्सएप पे बहुत चलती है चीजें। हम्म। हम्म। लेकिन जो अच्छा ओपिनियन होता है, जो सच्चा ओपिनियन होता है, भले आप एग्री हम्म। करें डिसएग्री करें, हम्म। वो एक्सपीरियंस से आता है। मैं उस बात से एकदम एग्री करता हूँ। हम्म। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि यार समय खराब मत करो, किसी का हम्म। भी। गॉट खुद इट। का तो ठीक है, किसी का भी समय खराब मत करो। हम्म। अ, अटका के मत रखो खुद को भी, अपने आर्ट को, कि मैंने हम्म। गाना 6 महीने से गाना लिख रहा हूँ, फिर हम्म। मत लिखो उस गाने को। हम्म। फिर दूसरा गाना लिख दो और 7वें महीने उसको रिलीज कर दो, जो 1 महीने में लिखा जा सकता है। हम्म। हम्म। उसमें बहुत लोगों का समय बचेगा, उनका भी बचेगा जो आपको सुन रहे हैं, हम्म। आपका भी बचेगा और जो आपके आसपास काम भी कर रहे हैं। हम्म। हम्म। तो समय खराब करना ही एक आर्टिस्ट के लिए एक रिग्रेट हो सकता है बाद में। हम्म। मैं टाइमलाइन का नहीं बोल रहा हूँ, टाइमलाइन तो बहुत टॉक्सिक होती है कि मुझे ये हम्म। इतने टाइम में करना ही है। हम्म। डिसिप्लिन तक अच्छा रहता है, लेकिन आप उसको बहुत प्रेशर कर लोगे तो वो आपको खा जाएगी। हम्म। बट आप फ्लेक्सिबल रह के भी थोड़ा सा डिसिप्लिन रखोगे तो मजा आती है। कि मुझे गाने एक कंसिस्टेंसी हम्म। बरकरार रखो, ऐसा नहीं कि हम्म। महीने में एक गाना निकालना है, 1.5 महीने हम्म। में एक निकला, फिर हम 2 महीने कर पाए। समय थोड़ा बचा के रखोगे तो बाकी सब है, क्योंकि हम्म। कोई प्रोसेस नहीं है यार कि मैंने ये नहीं किया तो ये काम कर गया, हम्म। मैंने ये किया तो ये काम कर गया। कोई टोटका ट्रिक तो है नहीं हमारे जर्नी में। हम्म। बस थोड़ा सा साहसी बनो, रिस्क लो। हम्म। फॉर्चून फेवर करता है ब्रेव को, ये हम्म। हम सबने सुना। बस वो रखो कि हाँ हो जाएगा, ये कर लेंगे। थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म के साथ में उतरोगे तो इजी हो हम्म। जाता है। लेकिन ये टाइम वेस्ट काम ना करके, मतलब गाने ना लिख के और उस टाइम को वेस्ट करने में, वो ये वाला टाइम वेस्ट, या जब आप काम करो लेकिन जिसके लिए आपने वो चीज बनाई, या फिर जिसके लिए आपने इतने अपना टाइम आपने गवाया और वो इंसान उस काम हम्म, को लेने से मना कर दे, या कुछ ऐसा? उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। हम्म। रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं कोई, किसी का वैलिडेशन, किसी का अप्रूवल तो आपके हाथ में है नहीं। हम्म। आप अपने जो खुद के गाने बनाते हो ना, उसमें हम्म। ज्यादा समय मत लो, ओके। उनको बनाओ और निकालो। हम्म। हमारे साथ एक दिक्कत है कि हम परफेक्शन के पीछे दौड़ते रहते हैं कि भाई हम्म। गाना उस लेवल पे साउंड करना चाहिए फिर करेंगे। उस हम्म। चक्कर में 6 महीने गवा दोगे आप 2 गाने निकाल के थोड़ा सा ऑडियंस बना सकते थे हम्म। जो उस गाने के साथ ओके था। हम्म। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने लिखा है, हम्म। हम्म। जो आप गा रहे हो, आपकी उसकी हम्म। मेलोडी। हम्म। बहुत टेक्निकल होने में गाने पिसते रहते हैं और आप ही सेचुरेट हो जाते हो। हम्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोटा फैक्ट्री का गाना है हम्म। शर्तें लागू। ओके। उस गाने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ हुआ, हम्म। तो मैंने उसे शेयर नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि हम्म। मैं सेचुरेट हो गया बना के। गाना अच्छा हम्म। साउंड करता है। हम्म। तो आपका किसी भी गाने के साथ ऐसा मोह भंग नहीं हो जाना चाहिए, उसे प्यार रहते रहना चाहिए, गॉट इट। हम्म। है ना। तो हम्म। वो गाना सुनना आप, शर्तें लागू। ओके। हम्म। उसमें एक लाइन है कि बहुत जो साइंस, क्योंकि साइंस से जुड़ा हुआ है। हम्म। उड़े तो एरोडायनामिक, गिरे तो ग्रेविटी समझे, ओके। यारों से जब बॉन्ड बना तो लाइफ में केमिस्ट्री समझे। तो अमेजिंग। पूरा, बहुत तो प्यारी। मुझे मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, लिरिकली हम्म। बहुत बहुत सुंदर लगता है मुझे कि यार हम्म। ये अच्छा लिखा है। हम्म। पर मैं उसे शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना हो चुका था उस गाने की, चलो ये गाना फाइनली। ऐसा भी होता है, ये भी प्रोसेस का हिस्सा हम्म। है। हम्म। तो ये गाना के साथ जो भी है, लेकिन आप खुद के गानों के साथ ऐसा मत करो कि आप 6 6 महीने 7 7 महीने ले रहे हो, हम्म। वरना फिर मजा नहीं रहेगा। आप अगर रिलीज करके मजे नहीं ले रहे हो उस गाने के, तो सक्सेस तो वही है ना। हम्म। आप दायरे नहीं बना सकते कि इसके 1 मिलियन होंगे तो ही मैं हम्म। खुश होऊंगा, है ना। हम्म। या इसको इतनी प्लेलिस्ट मिलना चाहिए, या ये वायरल ही हो तो ही मुझे शांति मिलेगी। हम्म। फिर तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर नहीं हुए वायरल तो क्या होगा। हम्म। 5 साल बाद क्यों अकल आई है कि चलो ठीक है, जरूरी नहीं कि वायरल ही हो। हमारे गॉट काम इट। में जो मजे आ रहे थे हमको, किसी से बात हम्म। करके, कुछ काम करके, हम्म। कुछ क्रिएट करके, उसका तो आनंद लिया ही नहीं आपने। वो हम्म। प्रोसेस का बहुत मजा है यार, हम्म। बट वाई वो लेना। वाई वाई रवीरा, वाई डू पीपल टेक दैट टाइम? मतलब अगर गाना बन गया फॉर एग्जाम्पल,
आपका गाना रेडी है, तो उसको रिलीज करने में हम्म, टाइम क्यों लगता है? यू कैन रिलीज इट बनने के बाद तो कभी भी। आलस। अच्छा, सिर्फ एक ये रीजन है या उसमें कुछ और चेंजेस, या थोड़ा किसको और देखो, परफेक्ट बनाए, वो बहुत बहुत परफेक्शन? परफेक्शन की चीज तो होती है कि इसको और कैसे अच्छा लिखा जा सकता है और कैसे इसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है इसका। एक चीज हम्म। होती है मिक्स, जिसमें बहुत टाइम लगता है, लोगों को समझने की जरूरत है, हम्म। तो जल्दी ना मांगा करे। पर हम्म। उसमें भी आप खुद के उसमें इतना टाइम मत लो कि आप सेचुरेट हो जाओ गाना सुन सुन के। फिर आप हम्म। शेयर करोगे, क्योंकि गाना बनाने का एक प्रोसेस है, हम्म। रिलीज करने का एक प्रोसेस है, उसके बाद जो आप प्रमोशन करते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस है। महीने डेढ़ महीने जो करते हैं, आपको फिर लोग बुलाते हैं, आप अखबारों से बात कर रहे हैं, रेडियो से बात कर रहे हैं, आपको गाना पिच कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे कि उस गाने के बारे में बात हो, उस गाने को सुना जाए। हम्म। वो भी तो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, खुद ही कर रहे हो आप। तो हम्म। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नीडेड है कि आप अपना टाइम थोड़ा मैनेज कर। हम्म। बस ये, कुछ लोग हम्म। मैं मिलता हूँ, बोलते हैं यार 1 साल हो गया, एक गाना लिख रखा है, हो नहीं रहा है, रखा हुआ है, रिलीज करना चाह रहा हूँ। हम्म। मैं बोलता हूँ कि मैं लिख के दूंगा, बस मेरी शर्त ये है कि इस 1.5 महीने में गाना रिलीज कर देना। हम्म। गॉट इट। हम्म। मैं उनको ये ऑफर कर देता हूँ कि हम्म। जल्दी निकाल दो इस गाने को। हम्म। लाइट चालू करूँ क्या, अंधेरा हो हाँ रहा है हाँ, ना थोड़ा मेरी प्लीज तरफ। प्लीज, मैं अभी वही वो मेंशन करने वाली थी, लाइट अगर हो जाए तो। क्लाउडी ग्लूमी। और देखो, मैं, मुंबई में तो ये बनता है, हाँ, ये तो कभी भी आ सकती है। गॉट इट। मुंबई मुझे बहुत पसंद है। पसंद है, हम्म। बहुत पसंद है। काम के मामले में, मुंबई, मौसम, हर एक चीज। मौसम पसंद है, ठंड नहीं होती, मुझे ठंड बहुत लगती है, तो ओ। मुझे मुंबई बहुत हम्म। पसंद है। उसके लिए तो मैंने दिल्ली मुंबई आओ के, प्लीज। अगर मेरे ठंड काफी दोस्त रहते हैं एक्सपीरियंस दिल्ली में, करनी है। हम्म। जग्गू, विजय, रितेश, अलंकृता, बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली में। हम्म। और लवकेश। मैं, दिल्ली में जो घूमना पसंद है, मतलब मैं जब, मैं काम हो जाता है तो मैं दिल्ली जाके उधर आसपास ऋषिकेश चले जाओ, पुष्कर चले जाओ, पंजाब निकल गए, शिमला चले गए, उधर इच्छा हुई तो पहाड़ों में। तो दिल्ली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वहां से झरने बहते हैं, नदियां हैं वहां पे घूमने की, इधर उधर चले जाओ निकल के। हम्म। और दोस्त अच्छे हैं वहाँ के, मुझे लोग अच्छे लगते हैं दिल्ली के, वो बोलते हैं दिल वाले लोग हैं, वो है हम्म। सच में भी। लेकिन अगर एक ऑप्शन आपको दे, दिल्ली या मुंबई, तो कौन सा मुंबई, प्रेफर मुंबई, करोगे? अच्छा, मुंबई। मुंबई। हम्म। खाना खाया है यार यहाँ पे, कमाया है शहर से, वो हम्म, मजे, काम दिल्ली के अलग बात है। पर्सपेक्टिव। हम्म। हाँ मतलब, ये शहर नहीं छोड़ देगा। मैंने एक गाना लिखा है, मुंबई मेरी जान तेरी जान ले लेगी। अच्छा, उसमें ये मैंने जो यहाँ आपने के बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। हाफ सी का गाना है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का, यहाँ के ऑटो वाले जो मना करते हैं आपको, यहाँ पे हम्म। कभी भी जो बारिश हो रही है, हम्म। उस सब की प्रॉब्लम तो मैंने की है कि कैसे हम्म। आपको मुंबई हम्बल कर देती है कि आप हम्म। कहीं से भी तो पाए हो, लेकिन मुंबई आपको वैसे ट्रीट करेगी। मुंबई हम्म। ब्यूटी यही है कि आप सब लेवल पे हो, सब लेवल। सब बराबर परेशान है मुंबई में। ठीक है, गॉट क्योंकि इट। ट्रैफिक जाम में तो ऑटो वाला भी खड़ा है और गाड़ी वाला भी ऑडी खड़ा है। वाला भी खड़ा हम्म। है ना। लेकिन उस गाने के अंत में एक लाइन आती है कि क्या तेरी क्षमता है मुंबई, हम्म। क्या, क्या तेरी क्षमता है नापे है मुंबई, हम्म। मुंबई की ममता है डांटे है मुंबई, ओके। मन की हम्म। अपंगता को हर लेती मुंबई, हम्म। जो तुझको मांगता है देती है मुंबई। अमेजिंग। जो तुझको मांगता है देती है मांगता मुंबई। है देती है मुंबई। हम्म। मुंबई देती है, आप स्टे करो, आप उसके साथ थोड़ा सा रह के देखो। लॉन्ग हम्म। टर्म रिलेशनशिप वाला गेम है यहाँ पे, कैजुअल नहीं चलता है मुंबई के साथ। वो मुंबई वो हम्म। माशुका है जिसको लॉन्ग टर्म पसंद है। गॉट इट। अच्छा, रवीना, म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने साल से यू हैव बीन वर्किंग? इस इंडस्ट्री में कब आपने कदम रखा? कितने साल हो चुके उस जर्नी को? यार मैं तो हुई नहीं, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट, मेरे को लगता ही नहीं है। मतलब अभी तो वो टूट चुका है, मतलब हम्म। जितना मुझे दिखता है वो हम्म। टूट चुका है कि, क्योंकि जो स्टेब्लिश म्यूजिक कंपोजर्स थे उन्होंने भी अपने हम्म। इंडिपेंडेंट लेवल खोल लिए हैं। हम्म। अमित हम्म। त्रिवेदी जी का है, हम्म। एटी आजाद, अमाल हम्म। मलिक भाई भी खुद के गाने बनाते हैं। हम्म। हम्म। तो वो चीज तो खत्म हो गई है। अब मेरी एक लिरिसिस्ट फ्रेंड है, शायरा अपूर्वा, हम्म। वो फिल्मों में भी लिखती है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए भी लिखती है। तो हम्म। वो खत्म हो गया है चीजें, तो इंडस्ट्री जैसा तो मुझे पता नहीं कितना है। और हम्म। मुझे क्योंकि उधर से काम तो आता नहीं है। हम्म। बट मेरा जो बाहर आएगा, से एक दिन इंडिपेंडेंट आएगा। काम चल रहा है, हम्म। वो बाहर से जो इंडिपेंडेंट मेरा जो खुद का। चलता है, या हम्म। हाँ वेब शोज में करता हूँ, या हम्म। किसी रेडियो चैनल के साथ कुछ करना होता है, हम्म। किसी शो का मेन थीम बनाना होता है, हम्म।
मैंने सबसे पहले गाने लिखना शुरू किए 2014 में। हम्म तो एक गाना रेडियो के लिए लिखा था, हम्म जिसको आधा लिखा था मयूरपुरी सर ने और कंपोज किया था सचिन जिगर सर ने। ओके और तब वो गाना रेडियो पे प्ले हुआ था, मेरा लिखा हुआ। हम्म वहां से मैंने धीरे धीरे गाना लिखने लगा। कॉलेज में लोग बात करने लगे कि कोई लड़का है गाने लिखता है। तो हम्म कॉलेज में गाने लिखे। हम्म वहां पे मुझे एक बैंड मिला, बियॉन्ड होराइजन, इंदौर में। तो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, शुभांशु और अपूर्व। हम्म उनका उनके बहुत शानदार गाने बैंड के, तो मैं उनके साथ गाने बनाने लगा, हम्म लिखने लगा उनके लिए। उन्होंने ही मुझे हम्म बताया कि मैं कंपोजर भी अच्छा हूँ। ओके और कॉन्फिडेंस दिया उन लोगों ने मुझे। हम्म कभी माइक के सामने खड़ा करके गाना भी गवा दिया। हम्म और 2017 में जब मैं मुंबई आया था, तो ये सोच के आया था कि मैं गाने लिखना चाहता हूँ लोगों के साथ में। अच्छा और कुछ एक गाने लिखे भी मैंने। एक फिल्म आई थी फॉरेंसिक, जिसके लिए लिखा था गाना। रचिता ओके अरोरा ने कंपोज किया था वो गाना। हम्म हम्म अ, तो मैं ये जो मेरी जर्नी है, इसको 10 साल हो चुके हैं अभी। अच्छा अराउंड 10 years हाँ। हम्म और मुझे 8 साल बाद समझ आया कि मुझे खुद से गाने बनाना चाहिए। अच्छा मतलब स्टार्टिंग में आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टार्ट नहीं किया? मैं सिर्फ लिखता था। मैंने एक गाना लिखा ओशो जिन के लिए, एक गाना लिखा खुद से आपने सचिन प्रोड्यूस नहीं जिगर किया? के लिए। हाँ, खुद से नहीं किया। 2022 में लॉकडाउन खत्म हुआ और मुझे लगा कि यार अब क्या करें। तो हम्म मुझे मैं खुद को एक्सप्लोर कर चुका था इतने इतना कि मेरे अंदर ट्यून्स हैं, मेरे अंदर वो आइडिया है कि इंटरल्यूड में गिटार कैसा बजना है, गॉट इट क्रिसेंडो कैसा आना है, हम्म इंट्रो कितनी बार का और किस तरीके से बजना चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगेगा। हम्म वो मेरे सजेशंस जो थे, मुझे लगा कि ये सब तो मैं कंपोज कर ही सकता हूँ चीजें मिल करके किसी के साथ में। हम्म तो 2022 में मैंने अपना पहला इंडिपेंडेंट गाना निकाला रायता। एंड ओके 2024 में अभी मैं 2 सीरीज कर चुका हूँ। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हैं अभी म्यूजिक के साथ हम्म में। तो गुड थिंग यार, मतलब अच्छा अब भी लगा, ग्रेटफुल हूँ क्योंकि जर्नी में लोग अच्छे हैं। अब बट हाँ, ये एक एक 10 साल तो हो गए। ये कोटा फैक्ट्री का म्यूजिक करने के बाद अब ऐसा फील होता है कि हाँ एटलीस्ट नाउ आई एम गोइंग ऑन दैट राइट ट्रैक, या फिर अब चीजें सही हो रही है, वो वाली फीलिंग? ये तो मुझे 2022 में अपना गाना रायता निकाल के लग गया था। अच्छा कि थोड़ा बहुत क्योंकि वायु सेटिस्फैक्शन हाँ, वायु करके एक लिरिसिस्ट हैं और कंपोजर है, जिनने बन्नो तेरा स्वैगर लिखा है। ओके बातें करो करके उनका गाना बहुत फेमस है। हम्म उनने मेरा गाना प्रेजेंट किया था। और ओके जब हम रेडियो इंटरव्यूज करने जा रहे थे, तो हम्म जब मैं लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे समझ आ गया था कि ये मैं सही कर रहा हूँ। खुद का हम्म गाना बनाना सही है, हम्म खुद के लिए हम्म खुद की आवाज ढूंढ लेना सही होता है। हम्म अच्छा है कि आप अमेजिंग किसी और के लिए काम करके हम्म उसको उस चैलेंज को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम्म वहां पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन खुद का हम्म अगर आपको कुछ मिल जाए तो अच्छा है। तो मुझे रायता के साथ मेरी आवाज में। सी रवि, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है या वट एवर इट इज, जर्नी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, ठीक है? तो इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा टाइम गया वेयर यू जेन्युइनली फेल्ट कि हाँ ये सबसे ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग चीज थी, कि अगर इस चैलेंज से अगर मैं ओवरकम हो गया तो देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर मी? मुझे एक इंसिडेंट याद है। हम्म जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुद ही कंपोज करके गाने बनाता हूँ, हम्म तो मेरा एक गाना है रायता, जब वो आ रहा था तो उसका म्यूजिक वीडियो बनाना था। ओके और मैं अपने दोस्त के पास गया, आशय व्यास नाम है उनका, हम्म और सौरभ यादव। हम्म आशय डायरेक्ट करते हैं, सौरभ वीडियो बनाते हैं, सिनेमाटोग्राफर है। ओके तो उनको गाना अच्छा लगा। आशय को ऐसे गूज बम्स आ गए और हम्म बोल रहा है ये करते हैं, लेट्स डू इट। हम्म और जब हम करने गए, तो आप देयर इज नथिंग लाइक जीरो बजट। कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप हम्म मिनिमल में भी आपका पैसा लगता है। तो जब मैं वीडियो बनाने लगा, तो आई नीडेड मनी, हम्म कि मैं अपने दोस्तों से हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन शर्ट तो पहननी पड़ेगी ना म्यूजिक वीडियो के लिए। कुछ तो लगेगा ना, कुछ तो राइट कॉस्ट्यूम, जूते, कहीं हम्म तो पैसा खर्च होगा। हम्म तो उस टाइम में ही मेरा लॉकडाउन के जस्ट बाद मेरा इंश्योरेंस खत्म हुआ था। वो जो कवर होता है, उसको ओके मेरे को रिन्यू करना था 2 साल का। हम्म और मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे। या तो मैं म्यूजिक वीडियो बना लूँ या मैं वो रिन्यू करवा लूँ। हम्म एंड आई चोज कि मैं नहीं करता हूँ अपना इंश्योरेंस वापस से। ठीक, देखेंगे जो भी होगा। ओके बहुत रिस्की था। हम्म एंड मैंने बोला कि मैंने वो एजेंट को बोला कि भाई सॉरी, नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मेरा गाना जिंदा रहेगा बाद में, यही इंश्योरेंस है।
और मैंने सोचा कि इसका म्यूजिक वीडियो बना लेता हूँ मैं। हम्म। तो तब मुझे लगा था कि अगर मैंने ये कर लिया है तो कुछ भी कर अब मैं सकते कुछ हो। भी चैलेंज फेस कर लूंगा, मतलब मैं कुछ भी हम्म होगा तो कुछ ऐसा है नहीं कि। हम्म। और मुझे हर गाने में जेन्युइनली अच्छे लोग मिलते गए, काम करने वाले लोग मिलते गए, कोई गॉट इट। सुनने वाला ऐसा मिला। एक गाना है सूरजमुखी, मेरी फ्रेंड है प्रतिभा, वो अपनी बहनों के हम्म। साथ सुनती रहती है, उससे ओके। मिला नहीं हूं मैं कभी, लेकिन वो मेरी दोस्त इसी तरीके से बनी क्योंकि वो सूरजमुखी सुनती है, उसको वो गाना पसंद है। लवली। तो मैं लोगों से कनेक्ट हुआ गानों की वजह से, और मुझे बहुत, ये मेरी कमाई है। आई थिंक अच्छे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो वो भी आपकी एक कमाई है। एब्सोल्युटली। कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है, यही मेरी कमाई है। मतलब उस टाइम पे यू प्रेफर्ड कि आपका गाना रिलीज हो और उस पे स्पेंड वही हो और पैसा इंस्टेड ऑफ। गॉट इट। हाँ, वही इम्पोर्टेंट था। और मुझे लगा कि बस अगर यही चलता रहा तो मैं गाने बनाने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता कि रिजल्ट आपके हाथ में, बट बनाना, क्रिएशन आपके हाथ में भी। तो अगर मेरा इंटेंट वहां पे अगर हिल जाता था कि नहीं यार मैं सेफ्टी देख लेता हूँ। तो चीजें नहीं हो मैं किसी पाती। को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ऐसा करें खुद के लिए, हम्म पर मेरे लिए तो रिस्क लेना काम करता है। मैं कॉलेज छोड़ के आ गया था मुंबई, मैं इस हम्म। तरीके से गाने बनाए हैं, तो मेरे लिए काम करती है। पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ही कांटों भरा रास्ता है। गॉट इट। आई थिंक आपने जी लिया वो कांटो भरा रास्ता। हाँ एंड यू आर स्टिल थोड़ा बहुत ऑन इट बट यू विल गो थ्रू इट। लवली। हाँ। और बात यह है ना कि अगर मैं किसी को सजेस्ट कर दूं तो मेरे पास वो संकल्प लेने की शक्ति भी थी और वो सफर करने की भी शक्ति थी। आई थिंक दिस इज अगर किस एब्सोल्युटली राइट। आप रेडी थे हाँ उस रास्ते पे जाने के लिए इसलिए आपने वो स्टेप लिया। हाँ, गॉट इट। क्योंकि लोग रिस्क तो ले लेते हैं लेकिन दे डोंट नो कि वो जो उसके लिए रेडी है कि नहीं रास्ते के लिए। हम्म। तो सजेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी रिस्की चीजें किसी को। तो ये जो गॉट इट। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, ये बहुत टॉक्सिक भी हो जाती है लोगों के लिए। जो आपके लिए काम कर रहा है वो बढ़िया है। डू दैट। मुझे उन लोगों के लिए भी अच्छा लगता है जो 9 to 5 जॉब करके एक बोरिंग जिंदगी रूटीन है उनकी लाइफ में, हम्म अपनी फैमिली फीड कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर लाइफ, दे आर डूइंग गुड विद देयर लाइफ। और मुझे आर्टिस्ट के लिए भी लग रहा है जो खाने पीने के मोहताज है लेकिन वो अपनी आर्ट करके खुश है, वो उसने अलग रिस्क ले रखा है। तो गॉट इट। आप अपनी जिंदगी किसी भी तरीके से जियो, क्योंकि द वर्ल्ड इज सच की बहुत टफ है यहाँ पे रहना। हम्म तो कोई जजमेंट नहीं है कि अरे तुम क्या जॉब कर रहे हो, हम्म मजा तो पहाड़ों में, अरे उसको नहीं आ रहा है पहाड़ में मजा, उसका चैलेंज ऑफिस है, वो वहाँ हम्म एडवेंचर है उसके ऑफिस में रोज बॉस को हम्म। ये बोलना है, कोलिग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गॉट इट। तो वैसा ओके। सीन। रवीरा आपकी एक ये लाइन थी विच वॉज की जिंदगी सफेद ताजा दूध सी आशिकी है नींबू के बूंद सी। ये मैंने लाइन हाँ आपकी ली। प्लीज टेल मी हाँ, इसके पीछे क्या सोच के क्या लिखी आपने लाइन। ये मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था। ये तो साइंस है कि आप दूध में नींबू डालते हो तो दूध फट जाता है। लेकिन कुछ तो इसमें आपने दिल से भी लिखा है साइंस के अलावा। हाँ हाँ हाँ, तो दिल से ही लिखा है कि हम्म। लव लाइफ ऐसी ही रही है कि ओके। लाइफ अच्छी है मेरी, हम्म। पर जब जैसे लव आता है उसकी नींबू की बूंद गिरती है प्यार की, और तो दूध फट जाता है लाइफ का। अच्छा तो मतलब ये द एक्सपीरियंस फुल बेस्ड था। एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं, ऐसा सब सब लोगों के साथ होता है कि अच्छी खासी लाइफ गुजर रही होती है हम्म और आप दीवार में सर मार देते हो, प्यार हो जाता है आपको। हम्म तो पूरी लाइन ये है कि जिंदगी सफेद ताजा दूध सी आशिकी है नींबू की बूंद सी, हम्म नींबू की बूंद जो दूध में जा गिरी, जिंदगी के दूध ने ली सांस अपनी आखिरी। लेकिन तो अगर ये बहुत लोगों की लाइफ में ये चीज पॉजिटिवली भी आती है उनके लिए तो आई बिल्कुल डोंट आती है। थिंक फिर वैलिड हो जाएगी ये लाइन। नहीं नहीं, उनके लिए नहीं है यार, मैं तो हम्म खुश हूँ उन लोगों के लिए जिनको अच्छा प्यार मिल जाता है, और मैं उसको भी मानता हूँ। हम्म। उम्मीद नहीं खो देनी चाहिए कि मुझे अच्छा प्यार नहीं मिलेगा कभी भी। राइट। पर आप झूठ भी नहीं बोल सकते ना, अगर आप झूठ बोलोगे कि नहीं सब बढ़िया, तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। हाँ वो फिर तो गलत काम हो जाएगा। मेरी लाइफ में जैसे प्यार ने काम किया, इंडिपेंडेंट गाने का सबसे अच्छा सीन तो ये है ना कि आपको हम्म। वो नहीं लिखना है कि जो बहुत लोगों के साथ, उसमें आप अपना लिख रहे हो। हाँ ये इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कोई गाना आपने ऐसा लिखा हो जिसमें यू आर नॉट लाइक कि ऑडियंस ये सुनना पसंद करेगी। उसमें बस आपको लोगों को वो चीज सुनानी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना हाँ, एक्सपीरियंस। मेरी तरफ कई कहानियां हैं, कई अनुभव है जो हम्म मैं साझा करना चाहता हूँ। वो गाने बहुत अच्छा माध्यम है, हम्म। अच्छा ये क्योंकि गान। आप उलझुल, हम्म हाँ, आप उलझुल बातें करोगे दोस्तों के साथ, ऐसी डीप बातें करोगे तो हम्म दोस्त आपका मजाक बनाने लगे। लेकिन आप उनको एक बार ऐसे लो मैंने कुछ लिखा है, पन्ना लिखे वही बात बोलने लगो हम्म। आप, भरी पन्ना कुछ लिखा नहीं है, फिर देखो बोलेंगे वाह यार वाह क्या वाह बातें कर वाह वाह रहा हो जाएगी। है।
यही यही है वंडरफुल। राइटिंग में। अच्छा, और रवीरा, कभी ऐसा हुआ कि गाना लिखते टाइम एक थॉट आया, अगर आपने मतलब कोई लिरिक्स लिख भी दी, लेकिन एकदम से थॉट आया कि व्हाट इफ लोग इससे ऑफेंड हो जाएं, कोई भी ऐसी लाइन कि ऑफेंडिंग लग रही है मेरे को, कि ऑफेंड हो जाएंगे लोग हर इससे? हर तीसरा गाना मैं ऐसा लिखता हूँ और उसको मिटा देता हूँ फिर। अच्छा, मतलब मैं रिलीज पूछता हूँ, किया नहीं है? पूछता हूँ लोगों से। हम्म। जैसे आजकल माहौल ऐसा है कि लोग जल्दी ऑफेंड हो भगवान जाते हैं। माहौल भगवान पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप का राज है, अगर उनके अलावा तो मैंने अभी राम जी के ऊपर एक लिखा था कि माफ करो हे राम तुम्हें बदनाम करे हर काम सियासत वालों के, इस तरह की एक कविता थी वो कि ये पार्टियों ने आपको खराब कर दिया भगवान जी, ना आप तो बढ़िया हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इन लोगों को मर्यादाएं नहीं है। गॉट इट। मुझे मैं कहता हूँ दो पर्सनालिटीज को बहुत एक्सप्लॉइट किया है देश ने, हम्म। जिनका बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, एक तो गांधी जी और एक श्री राम। बहुत हम्म। महान कैरेक्टर्स हैं, समझ के परे हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ देखा जाए तो वो व्यवहारिक नहीं लगते हैं कि ऐसा जिया जा सकता है, पर उन्होंने जिया है। हम्म। वो मुश्किल है उनकी तरह रहना, पर हम्म। वो दोनों ही अलग अलग पार्टीज के हैं, और दोनों को ही लोग उस तरीके से देखते हैं कि यार वो किसी पार्टी के चिन्ह बन के रह गए हैं जी सर। गॉट तो इट। बहुत सारी चीजें ऑफेंसिव लिखता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर सिर्फ मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, हम्म। अगर आपकी राइटिंग में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो फिर वो तो किसी। गॉट इट। नहीं नहीं, मैं बोलूँ काम की है। हम्म। काम की। तो तो आप फिर अपने लिए लिख रहे हो, आप डायरी राइटर हो। हम्म। अच्छा, ग्रेट। आपको थोड़ा दिनकर की तरह लिखना चाहिए, आपको कबीर बनना चाहिए। कबीर लिखते हैं कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद से अल्लाह पुकारे क्या तेरा साहिब बह रहा है। तो वो हम्म। तोड़ते हैं उस बात को कि भाई ऐसे मत पूजा करो, वो बहरे नहीं है तुम्हारे भगवान, वो सबकी सुनते हैं। वो हम्म। माला, और वो आगे की लाइन कहते हैं कि क्यों तू लंबी माला जपता है जो हम मालाएं हम्म। जपता है। हम्म। तो वो कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये मत करो, आप अजान मत पढ़ो या आप माला मत जपो। कबीर का हम्म। कहना है कि सबका एक रास्ता हो सकता है भक्ति का, हम्म। है ना। और हर हर भगवान से जो कनेक्शन है ना, बहुत ही व्यक्तिगत प्योर। होता है व्यक्ति का। हम्म। आपके लिए भगवान को देख के मुस्कुराना है, कोई भगवान के मंदिर में जाके ओवरवेलम होकर रो देता है। हम्म। तो अब जब ये बातें लिखने की इच्छा होती है, तो ये डर भी होता है कि लोग आपको, लोग ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप बोल तो गलत नहीं रहे हो, आप बहुत हम्म। ह्यूमैनिटेरियन बातें कर रहे हो, हम्म। पर लोगों को पचता नहीं है, क्योंकि लोग वो फ्लेक्सिबिलिटी, सहिष्णुता नहीं है कि मैं किसी और का ओपिनियन सुन लूं और पचा लूं। उसको खाना नहीं हम्म। पचेगा, ओपिनियन कैसे पचा रहा है। ओपिनियन कैसे? अच्छा, मतलब तो ऐसे हुआ ये है बातें कि ऑफेंडेड चीजें लिखी गई हैं। बहुत होता है, मैं बहुत हम्म। लिखता हूँ। पर मैं भगवान के गाने के भजन भी लिखता हूँ, क्योंकि मेरी भक्ति मैं वो ओपिनियन नहीं आता फिर, मैं हूँ गॉट इट। प्रॉपर भगवान का भक्त। मैं हम्म। करता हूँ, मेडिटेशन में करता हूँ, पूजा मैं काल भैरव अष्टकम सुनता हूँ, मैं हनुमान चालीसा गाता रहता हूँ, मुझे राम स्तुति गाना बहुत थेरेप्यूटिक लगता है। हम्म। पर मैं तुमको प्लीज करने के लिए नहीं बोल सकता जय श्री राम, वो मैं भगवान से बोल रहा हूँ, वो हनुमान जी को पता है ये बोल रहा है, वो मेरे काम बना रहे हैं। हम्म। तुम तो हनुमान हो नहीं, तुम इतने बड़े हो नहीं कि मैं तुमको प्रूव देना पड़े कि भाई मैं राम का भक्त हूँ। प्रूव मेरे को प्रूव करना। करने की, हाँ, नहीं नहीं जरूरत है, मुझे प्रूव नहीं दूंगा किसी को। तो हम्म। ये है, बहुत सारी चीजें होती है। पर हम्म। मैं तो कहता हूँ कि आपको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आप किसी को ऑफेंड कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि आप अपनी बात नहीं रखोगे तो आप खुद से बेईमानी तो कर ही रहे हो यार। राइट। और मैं इसीलिए कबीर का मानता मानता हूँ कि उस वक्त जब मुगल शासकों का राज था, हम्म। 1400 ईस्वी में, तब वो ये सब लिख रहे थे। हम्म। और वो काशी में रहते थे, वहां के ब्राह्मणों को बोल रहे थे कि ये पाखंडगिरी मत करो, धर्म अलग है। तो उनकी हम्म। राइटिंग से निर्गुण रसधारा निकली है, उन्होंने एक कल्ट बना दिया कि अ, इस तरीके से भी भगवान से मिला जा सकता है। गॉट इट। और बड़े बड़े संत ये कहते हैं कि कबीर फ्लैग बेरर है उन लोगों के जिनको पूजा करना नहीं आती। क्योंकि जिसको हम्म। नहीं आता, जिसको वेद पता नहीं है, तो उन्होंने लिखा कि जो हरि नाम लेगा हरि उसके। हम्म। तो मोनोपोली के खिलाफ लिखते हैं वो, मुगल शासकों के खिलाफ। तो
को कोई पसंद नहीं करता उस टाइम में। राइट। वो सभी को ऑफेंड कर रहे हैं। वो आदमी हम्म जुलाहा बुनकर है, लेकिन वो अपनी धुन पर है। हम्म वो लिख रहा है अपना, और वो उसको किसी को प्लीज नहीं करना है, वो लिख रहा है। और आज कबीर का आप राइटिंग देखो तो हमको ये सॉफ्ट राइटिंग उनकी रूबरू करवाते हैं कि हम्म। अ, बड़ा बड़ा जो देखन में चला, बड़ा ना मिलिया कोई जो मन, क्या बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम्म। वो कबीर सिर्फ दूसरों को ऑफेंड नहीं कर रहे, वो खुद को के बारे में भी सेल्फ खुद के बारे क्रिटिकल में। है। हम्म। वो खुद को भी लिख रहे हैं कि यार मैं बस लोगों में बुराइयां देखता रहता हूँ। तो कबीर होने के लिए इतना फ्लेक्सिबल होना रहता है कि आप खुद को जरूर। सेल्फ, थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज भी गॉट करते इट। रहो। आध्यात्मिकता यही तो है ना, खुद का अध्ययन कर, हम्म आत्मा का अध्ययन करना। हम्म। तो अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल है तो आप में एक सोशल चीज आ जाइए। सन्यास आपको भागना नहीं सिखाता, सन्यास आपको सेवा सिखाता है। राइट। और आप एक कॉमन वेलफेयर की बात करते हो, ओपन हम्म करने से आप, अरे यार आज अगर आप ओपन नहीं करो ना, कल बहुत नुकसान होगा सोसाइटी का। हम्म आज आप चार लोग क्या कहेंगे उस बात को सुन लो, और हम्म 400 लोग बचा सकते हो कल के लिए। हम्म तो यू शुड हैव एन ओपिनियन। आई थिंक आई वॉज वेरी क्यूरियस कि आपके थॉट प्रोसेस को जानने के लिए कि आप किस किस तरीके से आप चीजों को देखते हो, आपका सोसाइटी को लेके, अपनी आर्ट फॉर्म को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड आई थिंक बहुत अच्छे से पता चला है, थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी, थोड़ा गानों को लिखने के थॉट प्रोसेस के बारे में भी, या फिर जिन भी पोएट्स को आप पसंद करते हो उनके बारे में भी। इट वॉज अमेजिंग रवीरा। थोड़ा बहुत तो हमें थैंक यू। ज्ञान, मेरे को लग रहा है ज्ञान और मिला इसके बारे में। बाकी लव्ड इट, लव्ड इट। थैंक यू सो मच, मुझे आपने कॉल किया इस चीज के लिए। मुझे बात करने में मजा भी आता है। हम्म और गाने सुनते रहिए। आपको मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे बात करने का एक रस है, हम्म। किंतु जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे गाने कहते ही हैं। अगर वो आप राइट। समझ जाएंगे तो मुझे शायद बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। लेकिन एज अ तो पॉडकास्टर हमें इम्पोर्टेंट। चाहिए था एक कोई कैसे डीप इंसान आए हमारे पॉडकास्ट पे, जिसकी थोड़ी थॉट प्रोसेस हो आज के यूथ से हल्की सी अलग, लगा लो, थोड़ा डीप नहीं नहीं, ऐसे थिंकिंग हो। बहुत सारे लोगों की, बहुत हम्म अच्छे लोग, बहुत मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे ही बातें करते हैं, इसी हम्म तरह की बातें करते हैं बहुत सारे लोग। हम्म। बट ये हो सकता है कि आप गलत लोगों के बीच में हो आज। लेकिन नहीं, आई जेन्युइनली वी लव्ड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब आपको एक चीजों का एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट पर्सपेक्टिव मिले चीजों का, या फिर एक डीपनेस मिले, सो आई रियली लाइक दैट डीप थिंकिंग वाले लोग जो थोड़ा गहरा सोचते हैं, काइंड ऑफ दैट। एंड आई लव टॉकिंग टू यू, अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, गाना करी, क्वेश्चन तो हो गए हमारे वाइंड अप। हम जो कोटा फैक्ट्री का गाना है, हम्म रिप्राइज वर्जन जो हमने किया था, स्क्रैच बना के रखा था और वही बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर हमने देवी कुमार भाई से रिक्वेस्ट किया कि वो गाएं, और हम्म। उन्होंने बहुत सुंदर गाया। ओके। तो हमारा एक वर्जन है जिसमें हम्म। ब्रिट्टो भाई और हम उसको बना रहे थे। तो ओके। मैं वो गा देते हैं आपको, एब्सोल्युटली। विच यू विल कम द वीडियो। चलेगा यार। नो नो नो, यू कम। तो खड़े हो भी गया था। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Hey, ब्रिट्टो thank you so भाई, much. ब्रिट्टो भाई कबीर कैफे के लिए गिटार प्लेयर हैं काफी सालों से। ये जो आपने कबीर क्या? कैफे वाले बताई कि उसमें यू आर गिटारिस्ट, लव्ड इट। हाँ Yeah. आई थिंक आई पर्सनली आई हियर दो सॉन्ग्स, हाँ। लव्ड इट। Thanks. और इनका एक और गाना है, हम्म लेट मी स्पीक अबाउट। इनका एक और गाना है, हम्म कबीर का एक गाना गाते हैं। कौन सा गाना है? घट 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 में, एक बार घट घट में पंछी बोलता है। ओके। सो बहुत सुंदर गाते हैं। स्टेज से होता है तो एकदम माहौल बन जाता है, बन जाता है। मैंने इनको लाइव सुना है। Yeah, और so इनके साथ आई कीप डूइंग सॉन्ग्स। हाँ, yeah, there's a song from our second album, ओके। Every Cafe Life. So we have 3 albums in total. I know this is not my आई नो interview, दैट। but I'll just say it. you can speak Yeah, about it. so yeah, you'll hear from there. Second album of Every Cafe. ओके। So yeah, so we'll sing the song. हाँ, उड़ जाएगा हंस अकेला by Ravi. बाइक बाइक प्लीज कबीर एंड प्लीज, आई रवि। एम Yeah. जस्ट वेरी ईगर टू हियर, प्लीज गो अहेड। All right. जरा कैसे समझाएं, चुप रहे से बन जाए सबर की उंगली, सफर पे न जाओ साथ, समझे नहीं है सो कभी
सुना सुना है बता फिर मेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते रोना है फिर क्यों चल हंसते हंसते उड़ जाएगा ना आएगा उड़ जाएगा हंस लगेगा ना आएगा Loved it. To be very honest, Me जब too. आपने पिच हाई ली, that time it was Hmm. like कि I am somewhere else. I literally loved it. दोनों की आवाज और वो इंटेंसिटी, जो इंटेंट आपने बोला रवीरा, I think I got it. आप दोनों को वो इंटेंट वो समझ में आ रहा है गाने को लेके, वो जो दिल से गाना गाना बोलते हैं, बिल्कुल like that. I loved it. Thank you. थैंक यू And thank you so much. Thank you so much गाने के लिए. Genuinely, thank you so much. थोड़ा लाइव हमें नहीं, सुनने को मिला. First time I have heard someone singing live, and I ऐसे absolutely जैम loved it. करते रहना चाहिए, जैम करते रहना चाहिए, मजा आते हैं। But amazing. Feeling blessed नहीं, गाया आप thanks लोगों a lot. ने. अच्छा एक बार बाय चलो, बोल दो Thank you, एटलीस्ट, Muskan. end the podcast. And thank you so much हाँ Ravira for coming. Thank you so much for हाँ, singing. थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, थैंक यू Hmm. सो मच बिट्टू भाई ज्वाइन करने के लिए। Thank और you so much. Thank you.